हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 1। 3 साल पहले दिखाया जाता है एक आइलैंड पर शिप के अंदर के लोग कैप्टन को बोलते हैं हमें हमला करना चाहिए। कैप्टन बोलता है इसका कोई फायदा नहीं है, हमारे पास जो भी हथियार है इनके आगे सब बेकार है, इनसे कोई लड़ सकता है वो है हंटर। फिर दिखाया जाता है हंटर और चूतियों की लड़ाई होती है और सारी चूतियां हंटर्स पर हमला कर देती है और कुछ हंटर्स कमजोर होते हैं। फिर सारी चूतियां हंटर्स पर भारी पड़ने लग जाती है। तभी वहां 3 ताकतवर हंटर आ जाते हैं जो एस रैंक के हंटर होते हैं और वहीं पर एक हंटर जख्मी हो जाता है। तभी वहां बियोंगू नाम का हंटर आ जाता है और अपनी जादुई हीलिंग पावर से उसके जख्म भर देता है। तभी वहां बड़ी चूटी आ जाती है और दोनों हंटर्स एक साथ लड़ते हैं। एक हंटर चूटी की दांत तोड़कर उसके पेट पर मार देता है और वो चूटी मर जाती है। और दूसरी तरफ शहर में कमांडर चोई अपनी फायर पावर से लाल चूटियों पर हमला कर देता है और उसकी सेना भी अटैक कर देती है। और फिर 10 साल पहले दिखाया जाता है इस दुनिया में दूसरे दुनिया के गेट खुलने लग जाते हैं। उस गेट में जादुई मॉन्स्टर होते हैं, उन पर आम हथियार का कोई असर नहीं होता। इनसे वही लोग लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो। ऐसे लोग को हंटर कहा जाता है। इन हंटरों को अलग अलग रैंक में बांट दिया जाता है, जैसे एस, ए, बी, सी, डी और ई रैंक के सबसे कमजोर होते हैं। एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद फिर पावर नहीं मिलती। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एक बिल्डिंग के नीचे दूसरे दुनिया का गेट खुल जाता है और कुछ हंटर्स वहां आ जाते हैं। पार्क नाम का एक हंटर काम छोड़ने के बाद वापस आ जाता है और वो बोलता है मैं अभी बाप बनने वाला हूँ। फिर इसका दोस्त किम बोलता है मॉन्स्टर को मारने के बाद हमारी कमाई हो जाएगी। तभी वहाँ जिंग वू आ जाता है और उसको देखकर लोग खुश होते हैं। पार्क बोलता है इसको देखकर लोग खुश क्यों हो रहे हैं। किम बोलता है ये दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है, ई रैंक की लड़ाई में हॉस्पिटल पहुँच गया था। जिंग वू सब सुन लेता है। तभी वहाँ जोई नाम की एक लड़की आ जाती है और उसके पास हीलिंग पावर होती है। जूही बोलती है मैंने सुना तुम हॉस्पिटल में थे। जिंगवू बोलता है ई रैंक के मिशन में मैं घायल हो गया और वहाँ हाई रैंक के हंटर्स थे, इसलिए हीलिंग की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद उस गेट में जाने का टाइम हो जाता है। आए हुए हंटर्स का एक लीडर बन जाता है जिसका नाम सॉन्ग होता है और वो ऊंची रैंक का है और सारे हंटर्स उस गेट में एक एक करके चले जाते हैं। जिंगवू के पास एक छोटा हथियार होता है, उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं होती है। जिंगू बहुत गरीब है इसलिए वो हथियार खरीद नहीं सकता। फिर जिंगू भी अंदर चले जाता है। फिर दिखाया जाता है हंटर के प्रेसिडेंट टेंशन में होते हैं। सरकार उनसे मांग करती है, वो पत्थरों की कीमती होते हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं सारे हंटर्स पत्थरों को बेचकर अपनी जिंदगी चलाते हैं और वो पत्थर मॉन्स्टर को मारने से मिलता है। उन पत्थरों में अलग अलग जादुई पावर होती है। दूसरी तरफ जिंगू एक मॉन्स्टर को मार देता है, उसे एक पत्थर मिल जाता है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। जिंगू पूरी ताकत से हमला करता है, उसके हमले से जिंगू का चाकू जाता है। फिर वो मॉन्स्टर अपनी तलवार से पेट पर मार देता है। तभी वहाँ पार्क आ जाता है, उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिंगू पूरी तरह से जख्मी हो गया था। जूही अपनी हीलिंग पावर से जिंगू को ठीक करती है। जिंगू देखता है बड़ी आसानी से हंटर्स मॉन्स्टर को मार रहे हैं और अच्छी रैंक के मॉन्स्टर को मारने से और भी कीमती पत्थर मिलते हैं, जिससे सरकार अलग अलग पत्थरों से बिजली बनाने की कोशिश कर रही है। और उस गेट के अंदर सारे हंटर्स मॉन्स्टरों को मार देते हैं। वहीं जिंगू को जूही पूछती है जल्द में आकर हंटर्स क्यों बने, अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन तुम मारे जाओगे। तभी एक आदमी को सुरंग दिखती है। सारे हंटर्स जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ हंटर्स का लीडर बोलता है हमें अपने बड़ों से इजाजत लेना होगा और बाकी हंटर जाने की जिद करते हैं। लीडर बोलता है मुझे सबका वोट चाहिए। वोटिंग में वोटिंग टाई हो जाता है। जिंगवू वोटिंग में बचा होता है। लीडर उससे पूछता है क्या तुम जाना चाहते हो। जिंगवू
सोचता है मेरे डैड तो अभी लापता है, मॉम हॉस्पिटल में है और बहन को कॉलेज जाना है, और वो हाँ बोल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ हंटर्स भर्ती होने के लिए टेस्ट देते हैं, जिससे समझ में आता है इनको कौन से रैंक में रखना चाहिए। फिर अलग अलग लोग उनके फायदे के लिए हंटरों को यूज करते हैं। इसमें मिस्टर चोई भी होते हैं और वो बोलते हैं हंटर के टैलेंट को भी देखना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं दो चोर लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहे थे। तभी वहीं चैनसिन नाम की लड़की आ जाती है और वो एस रैंक की होती है। चैनसिन हवा में उछलकर चोरों से पर्स ले लेती है और वो दोनों चोर गाड़ी से गिर जाते हैं। लोग चैनसिन को देखकर खुश हो जाते हैं। चैनसिन लोगों को देखकर शर्मा जाती है और वहाँ से जंप मारकर चले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हंटर्स सुरंग में आगे बढ़ते रहते हैं। जिंग वू जूही से बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें भी आना पड़ा। जूही बोलती है तुम्हें पता नहीं, अगर चोट जरा सा भी ऊपर लग जाती तो तुम मर जाते। फिर जिंग वू सोचता है बात तो सच है, अगर जूही जैसी बी रैंक की हीलर के साथ होने से मेरी जान कई बार बची है। फिर जिंगू सॉरी बोलता है। फिर एक आदमी को बड़ा सा दरवाजा दिखता है, फिर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। फिर इधर प्रेसिडेंट बोलते हैं जो भी हंटर नया भर्ती हुआ है, आप लोग में से जो हंटर्स बनना पसंद करेंगे और कुछ नहीं। प्रेसिडेंट बोलते हैं 10 साल पहले ये गेट अचानक आ गए थे, अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। हंटर बनना अपनी जान जोखिम में डालना है, अगर जिंदा रहना है तो डरना जरूरी है। फिर दरवाजे के अंदर जाने के बाद और एक पुतला सबसे बड़ा होता है और वो जगह बहुत डरावनी होती है। फिर लीडर को डायरा दिखता है, फिर एक पुतले पर कुछ लिखा होता है, उसे पढ़ता है। फिर जूही जिंगू को डर कर बोलती है उस मूर्ति के आँख हिल रही है। फिर अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और एक लड़की बोलती है हम सब कैद हो गए। तभी वहाँ एक आदमी दरवाजे के बाहर जाने की कोशिश करता है। दरवाजे के पास एक मूर्ति होती है और वो मूर्ति आदमी को मार देती है और फिर सभी लोग डर जाते हैं। जिंगू सोचता है वो तो डी रैंक का हंटर था, एक झटके में मारा गया। जिंगू फिर पीछे देखता है, वो मूर्ति की आंखें हिल जाती है। जिंगू सोचता है पिछले लड़ाइयों के बारे में, अपनी पहली लड़ाई में अपने साथियों से अलग हो गया था और फंस गया था और मुझ पर ई रैंक के मॉन्स्टर हमला किए। कई हफ्ते हॉस्पिटल में गुजरे, उसके पहले भी एक भूल भुलैया में भूखा मरने वाला था और सारे हंटर्स पत्थरों को बेचकर अपने लिए हथियार खरीद लेते और मेरे पास एक ही चाकू बचा हुआ था और मेरे जूते भी फट गए थे और कई दिन तकलीफ में थे और वो मैं नौकरी की जिसमें जान जाने का ज्यादा जोखिम था और जोखिम इनाम से ज्यादा था, इसलिए आंखों को खुली रखी, मौके की तलाश में था, इसलिए बता पाया। सब लोग बैठ जाओ और वो बड़ी मूर्ति हमला करती है। जिंगू के बोलने से कुछ हंटर बच जाते हैं। जिंगू बोलता है यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो सब मारे जाएंगे। जिंगू एक आखिरी बार बोलता है हम सब मरने वाले हैं और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करना। चलो गुड बाय।